नमस्कार सभी को झारखंडी जोहार। इस वक्त हम दयाल सिटी के रक्षित जी के आवास में हूँ। विगत दिन राज्य स्तरीय धारवाद में खेले गए हैं झारखंड स्टेट पावर एसोसिएशन, जो कि 2 दिवसीय खेला गया, जिसमें रक्षित जी ने गोल्ड और सिल्वर दोनों जीता है। आइए रक्षित जी से इस बात हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, ये जो आप पावर लिफ्टिंग का जो प्रशिक्षण लेते हैं, परिवार में कौन उन्हें सपोर्ट करता है, ये सारे बात हम रक्षित जी से जानने का प्रयास करेंगे। रक्षित जी, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है एवं अभिनंदन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को इस इंटरव्यू के योग्य समझा। आप पढ़ाई के साथ साथ ये जो पावर लिफ्टिंग का कोर्स करते हैं, आपको कैसे कौन प्रेरित किया इसमें? प्रेरणा इसकी मेरे को क्या कहते हैं, न्यूज़ चैनल स्पोर्ट्स में मेरा हमेशा से ही थोड़ा जागरूकता थी और मेरे को जिम जाने का भी बचपन से ही शौक था। बस ये शौक मैंने बचपने की तरह उतरने नहीं दिया और इसमें कुछ आगे बढ़ना, कुछ अचीवमेंट्स, कुछ योग्यता अपनी बनाने को ज़रूरी समझा और घर वालों ने भी इसमें पूरा सपोर्ट किया। मेरे जिम ट्रेनर ने, मेरे पिताजी ने, खासकर जैसे आजकल के लोग सिर्फ डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, इन्हीं सब से ज़्यादा ऊपर नहीं सोचने देते हैं बच्चों को। मेरे पिताजी ने मेरे को प्रेरित किया कि अगर तुम्हें लगता है, तुम्हारा ये शौक है, तो आपको जाना चाहिए। और मैंने अपने डिसिप्लिन से इस बात को प्रूव किया कि वो गलत नहीं है। और बीते दिनों मैंने कुछ कॉम्पिटिशन्स में भी भाग लिया एंड आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने कुछ पद्धतियाँ भी हासिल की हैं। पापा काफ़ी सपोर्ट करते थे, मम्मी सपोर्ट करते हैं कि नहीं? जी, मम्मी भी सपोर्ट करती हैं। मम्मी को उतना कुछ नहीं है, मम्मी बस चाहती हैं कि क्या कहते हैं, वो अपना अच्छा करे, जिस भी फील्ड में जाए अच्छा करे, एक नाम बनाए अपना। परिवार में और कौन कौन सपोर्ट करता था आपको इससे? परिवार में जितने भी लोग जानते हैं वो बधाई तो सभी देते हैं, सपोर्ट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरे माता पिता और कुछ जो खास सहयोगी हैं, कुछ खास उनके मित्र हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा ज़िला परिषद सुनीता शाह, उनके हस्बैंड ललन शाह, इन लोगों ने भी, संतोष जी, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है हमारा एंड इन्होंने हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दिया हमें। बिहार में भी आप कुछ हिस्सा लिए थे क्या? जी, मई में मिस्टर बिहार पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई थी, तो उसमें मैंने अपनी सब जूनियर कैटेगरी से गोल्ड निकाला था, 74 वेट कैटेगरी में। मैं बताते चलूँ, झारखंड स्टेट पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन में इनका गोल्ड और सिल्वर दोनों जीतने के बाद भी इनका नेशनल में भी चयन हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है। इसीलिए आज सुंदर झारखंड की टीम ने उन्हें रक्षित जी को बधाई देने के लिए पहुंचा। और मैं एक बार रक्षित जी से बात करने के बाद उनसे पूज्य पिताजी से भी बात करेंगे कि बच्चों को आप कैसे प्रेरित किए हैं, जो आज बच्चा आपका राज्य स्तरीय तो मेडल जीता, सिल्वर भी जीता, लेकिन उसके बाद आपका बच्चा को जो है आपका नेशनल के लिए चयन भी हुआ है। हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे सुंदर झारखंड यूट्यूब चैनल में। शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू। रक्षित जी को नेशनल में भी चयन हुआ है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये उस पर मेरी लगातार भरोसेमंदी का ही कमाल है। मैंने भरोसा कम नहीं किया। बच्चे जहाँ आज सही बोला रक्षित झा ने कि डॉक्टर, इंजीनियर और इसी को कैरियर समझते हैं, या आईटी सेक्टर को, आज बच्चे बहुत लंबे स्तर से भूल रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान आज ओलंपिक में अपना एक अलग पहचान बना रहा है। जहां कहीं स्पोर्ट्स में पहचान नहीं होती थी, कहीं मेडल्स नहीं आते थे, हिंदुस्तान सिर्फ पार्टिसिपेट करता था कि चलो जाना है। उस लेवल पे स्पोर्ट्स को जब आज सरकार महत्व दे रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो, झारखंड की सरकार भी बहुत स्पोर्ट्स के लिए, झारखंड में तो देखते ही हैं आप, तो उस स्तर से, और जब इसका मन देखा मैंने, तो मेरा भी विचार था, मैं भी इसको मेडिकल पढ़ाना चाह रहा था, ठीक है। लेकिन इसको मैंने देखा कि जिम जा रहा है लगातार, ठीक है, बॉडी फिटनेस वगैरह को मानते हुए बहुत अच्छा लगा। साथ ही जब इसने पार्टिसिपेशन शुरू किए तो मैंने एक ही बात कही कि मैं आपको मौका नहीं देता हूँ, ये मौका आपने चयन किया है। अगर आप इसमें अचीव कर लेते हैं तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको डॉक्टर ही बनना है। इन्होंने साबित किया कि नहीं, ये पावर लिफ्टिंग अच्छी करता है। और इनके कोचेस, इनके जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने भी बोला कि अंकल नहीं, बहुत अच्छा करता है। तो मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मैं स्पोर्ट्समैनों के साथ बहुत नज़दीक रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि ये बहुत एक अच्छा करियर है, बहुत बड़ा करियर है और बहुत बड़े बड़े पदों पर अधिकारी स्पोर्ट्स के द्वारा पहुँचे हैं। जी,
जब आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों जीतने का खबर मिला तो अब फिर आपको कैसा फील हो रहा था? स्वाभाविक पेरेंट्स के रूप में तो खुशी होती है कि लोगों को बताएं, लोगों को जताएं, लेकिन जो मेरा अपना शोध है इसके बारे में, ये मुझे पता है कि इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी खुश नहीं होता, इम्प्रेस नहीं हो जाता है कि हाँ मुझे गोल्ड मिल गया या ऐसा हो गया। ठीक है, इसकी भावुकता रहती है, मान्यता रहती है कि कुछ अचीव किया। मुझे मालूम है कि ये लंबे सफ़र का घोड़ा है, ये और अच्छा करेगा। मैं फिर से एक बार रचित जी से बात करना चाहूँगा। रचित जी, आप पढ़ाई के साथ साथ ये पावर लिफ्टिंग कैसे कर लेते हैं, कैसे संभव होता है? क्योंकि काफ़ी सारे लोड होता है पढ़ाई के साथ साथ पावर लिफ्टिंग करना। जी सही कहा, इसका लोड काफ़ी ज़्यादा होता है, बस एक रूटीन मेरे को बनाना पड़ता है और उसमें इधर उधर नहीं जाना पड़ता है। लाइक दिस माई रूटीन एंड टुमारो आई हैव टू फॉलो इट विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज एंड आई कैन नॉट, मतलब कैसे बोलूँ, मैं इधर उधर नहीं कर सकता उस रूटीन में। मैं सुबह उठता हूँ, आई गो टू जिम, उसके बाद अपनी डाइट फॉलो करनी है, फिर अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है क्योंकि अभी मैंने 12th भी क्लियर नहीं किया है। एंड इफ़ आई ओनली फोकस ऑन माई पावर लिफ्टिंग देन माई 12th विल बी लाइक रिजल्ट वुड बी डिक्रीज्ड। जब आपको नेशनल में चयन हुआ, वो पहले आप किसको कॉल किए थे? मम्मी को किए थे या पापा को? जी पहले मैंने मम्मी को फ़ोटो भेजी थी एंड सही बताएं तो उनके साथ मैंने मजाक किया था। मम्मी से ज़्यादा आपका अच्छा रिलेशन है पापा से? जी कह सकते हैं। क्योंकि आप जब पहली खबर आया आपको तो मम्मी को फ़ोन किए थे, आप पापा को क्यों नहीं? जी मैंने दोनों को साथ में फ़ोटो भेजी थी व्हाट्सएप पे और मम्मी को पहले मैंने फ़ोन किया था कि हाँ मम्मी ज़रा व्हाट्सएप चेक कर लीजिए अपना। उसके बाद पापा को भी फ़ोन किया था, वो उन्होंने भी अपनी खुशी जाहिर की एंड बताया कि या बेटा यू कैन गो इन दिस फील्ड एंड कीप गोइंग। तो उन्होंने पूरा सपोर्ट और अपना रिश्तेदारों प्यार में कैसा दिया। माहौल है आपको लेके? मुझे जी, काफ़ी रिश्तेदारों में- खुशी हो रही है, इसीलिए हम आज आपके घर आज बनाने जी के लिए आए। रिश्तेदारों में भी प्रशंसा चल रही है, हर कोई अपनी अपनी रुचि जता रहा है कि आपने कैसे किया, कैसे मैनेज करो अपनी 12th की पढ़ाई। मैं साइंस लेके पढ़ रहा हूँ, उसके ऊपर से मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ। दिन में मेरे 4 से 6 घंटे जिम में जाते हैं, 6 से 8 घंटे मेरे को पढ़ाई अपनी देनी पड़ती है। तो इसीलिए आगे रिश्तेदार के लिए आप क्या सोच रहे हैं? अभी के लिए मेरे को नेशनल का तो अप्रूवल मिल चुका है। नेशनल की डेट्स मेरे को 10-15 दिन में ऑर्गेनाइजर्स पर्सनली कॉल करके बता देंगे एंड उसके अलावा मेरे को अपने 12th पे भी फोकस बराबर ही सही करना है क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद रचित जी आपको। जी और मेरी तरफ से सुंदर झारखंड का भी धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे योग्य समझा एक इंटरव्यू के लिए एंड आप लोगों ने अप्रोच किया। नमस्कार सभी को, झारखंडी जोहार। हमारे सुंदर झारखंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मेरे को ताकत मिले, मेरा मनोबल बढ़े। नमस्कार।